जीएस मस्ती बाई सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम जीएस मस्ती में सबसे पहले अपने मन को शांत करते हैं संगीत के माध्यम से। इसके बाद जो है हम आगे की बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सब हमें मानव मात्र में क्या है, सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा दोष है अहंकार और घमंड है। लगभग सभी मनुष्यों में अहंकार और घमंड है, चाहे वो जिस चीज का हो, विद्या का हो, धन का हो, बल का हो। ये हम जो व्यक्तिगत जैसे देख रहे हैं ये सारे लोग में है। तो चलिए इस घमंड को देखिए, इस घमंड से क्या होगा हम एक निर्गुण के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। मकान बनल बा हो, मकान बनल बा, मकान बनल बा हो, मकान बनल बा, सुंदर दहिया तोरी मिट्टी के मकान बनल बा, सुंदर दहिया तोरी मिट्टी के मकान बनल बा। ऊपरे चूना से पोताई और भीतरे गंदगी रह जाई। ऊपर मन से कुछ है और भीतर से कुछ। ऊपरे चूना से पोताई भीतरे गंदगी रह जाई। ऊपरे चूना से पोताई भीतरे गंदगी रह जाई। और जाए खातिर बांस के ओहो, जाए खातिर बांस के विमान बनल बा। और जाए खातिर बांस के विमान बनल बा, सुंदर दहिया तोरी मिट्टी के मकान बनल बा, सुंदर दहिया तोरी मिट्टी के मकान बनल बा। तो चलिए हम आते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा जो है टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। तो आज हम राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सही मायने में जो है देखिए हम समझेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। सही मायने में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, बहुत संविधान विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा कि राष्ट्रपति जो होते हैं एक कठपुतली होते हैं, ठीक है, रबर की मुहर होते हैं। तो जैसे देखते होंगे आप लोग घर और में जैसे बाघ भी सही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि घर और में देखते होंगे आप लोग जैसे आपके घर में बुजुर्ग होंगे नहीं तो क्या होते हैं, उनसे सलाह लिया जाता है, सब होता है, लेकिन कार्य करने वाले कोई और होते हैं। अर्थात उनको सम्मान दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है, प्रतिष्ठा दिया जाता है, लेकिन जो काम करते हैं कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा ही मालिक होता है। तो इसी तरह से हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये कठपुतली और रबर की मुहर तक संविधान विशेषज्ञों ने हमारा कहा। तो चलिए हम फिर भी अपना जो है राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगा। समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। वह इसका प्रयोग अपने करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के, ठीक है, के माध्यम से करेंगे। अर्थात समस्त कार्यपालिका इनके नाम से किया जाएगा। और ये अनुच्छेद 77 में, ठीक है, कार्यपालिक कृत्य जो है राष्ट्रपति से नाम से किए जाएंगे। अर्थात जितने भी जो है संवैधानिक कार्य होंगे, कार्यपालिक कार्य होंगे, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। लेकिन ये कार्य जो है, ये संवैधानिक कार्यों की सूचना, इन कार्यपालिक शक्तियों की सूचना पीएम, इन निर्णयों और मामलों की सूचना पीएम को करना होगा, ठीक है। अर्थात जो भी निर्णय एवं मामले होंगे, जो भी निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिए जाएंगे कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते, ठीक है, तो ये समस्त निर्णय और मामलों की सूचना पीएम प्रधानमंत्री को देना होगा, ठीक है। ये कार्यपालिक शक्ति है। और कार्यपालिक शक्तियों में क्या होगा
क्या राष्ट्रपति को कार्यपालिक शक्ति प्राप्त है? तो नियुक्ति का भी अधिकार है प्राप्त। नियुक्ति के अधिकार में क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष को, महिला आयोग के अध्यक्ष को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष, ठीक है, वित्त आयोग, ठीक है, ये जितने भी नियुक्ति होंगे ये सभी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। और कुछ इसमें से ऐसे पद है जैसे संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, महान्यायाधीश, ये सारे जो पद हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार ही ये सारे पद पर अपने बने रहेंगे। तो ये इन सारी कार्यपालिक शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है, ये सभी निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति को कार्यपालिक शक्तियां प्राप्त है। इसके बाद हम आते हैं विधायी शक्तियां, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, तो ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं। तो इनका क्या है? अधिवेशन बुलाना, ठीक है, अधिवेशन बुलाना, उसमें क्या है, और सत्रावसान की घोषणा करना। अधिवेशन क्या होगा? एक वर्ष में 2 बैठक बुलाना है, ठीक है, एक वर्ष में इनको 2 बैठक बुलाना है, लेकिन ये 2 बैठक में 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इन 2 बैठकों के बीच में 2 वर्ष से ज्यादा का जो है अंतराल नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक वर्ष के चुनाव जैसे होता है आम चुनाव, उसके जो आम चुनाव होता है तो उसके जो है प्रारंभ में इनको जो है सत्र बुलाना पड़ता है, उसमें इनको अभिभाषण करना होता है, ठीक है, उसको अभिभाषण कहा जाता है, ठीक है, प्रथम सत्र के आरंभ और चुनाव के प्रथम सत्र के आरंभ में, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष के सत्र के प्रारंभ में भी बैठक को संबोधित करते हैं, ठीक है, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में बैठक को संबोधित करेंगे। और इन विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये 12 जो सदस्य होते हैं इनको मनोनीत करने का जो है अधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। ये 12 सदस्यों को किसको करते हैं? जो कला विज्ञान, ठीक है, कला विज्ञान के क्षेत्रों में विशिष्ट उत्कृष्टता प्राप्त किए होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति ये जो है राज्यसभा के अंतर्गत 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं, ये राष्ट्रपति अपने विधायी शक्ति का प्रयोग करके इन 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। और कोई भी विधेयक, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी विधेयक जो पारित होगा वो उनके अनुमोदन के बाद ही उस विधेयक को पारित किया जाएगा, ठीक है, उस पर कानून बनेगा। लेकिन इसमें जो है कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति अगर लौटा दिए, ठीक है, राष्ट्रपति लौटा दिए तो अर्थात लौटाने के बाद उनको 14 दिन के भीतर, ठीक है, विचार करना है, विधेयक को लौटा रहे हैं, विचार करना है और 14 दिन के बाद इनको लौटा देना है। अगर उस विधेयक पर उनकी सहमति नहीं होती है तो विधेयक पारित भी हो जाता है। तो ये पुनर्विचार है। इसके बाद जो है आर्टिकल 130 में अध्यादेश भी जारी करने का राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। कैसे? संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो, अर्थात दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, लोकसभा और राज्यसभा का, अर्थात राष्ट्रपति को यह आवश्यक लगे कि ये जो है कार्यवाही आवश्यक है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला जो है राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत न्यायिक शक्तियां, ठीक है, न्यायिक शक्तियां का वर्णन अनुच्छेद 72 में है, 72 में। इसमें क्या है? क्षमादान, अर्थात
क्षमादान कोई अपराध युक्त व्यक्ति हो या किसी को मृत्यु दंड मिला हो तो उसमें क्षमा दान करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन ये क्षमा दान जो है, जैसे किसी को मृत्यु दंड या किसी तरह का जो है दोषारोपण करके दोष लगाया गया है, तो इस तरह से मृत्यु दंड को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, समाप्त करते हैं। इस प्रकार वो तो है अपने विवेक पर निर्भर करता है राष्ट्रपति का। तो आगे हम आते हैं राजनयिक संबंध। ठीक है, जो भी राजनयिक संबंध, ठीक है, जो भी राजनयिक संबंध होते हैं या विदेशों से किसी मुद्दे पर सहमति पत्र या संधियां, ये समस्त कृत्य जो है, समस्त जो ये कृत्य है राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। या विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और किसी भी तरह के ऐसे जो हमारे अन्य देशों से हमारे जो विदेश नीति होती है, जो संधियां सहमतियां होती हैं किसी मुद्दे पर या किसी भी तरह का और बातों पर, तो इन सभी पर जो है उन्हीं के राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति के कृत्य से ये राजनयिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। हम इसके आगे आते हैं वित्तीय शक्तियां। ठीक है, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि से नहीं, आकस्मिक निधि से धन का व्यय कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई अगर जरूरत पड़े तो ये व्यय कर सकते हैं अपने संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, लेकिन इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो संसद की स्वीकृति आवश्यक है, वही बात है, स्वीकृति सब जगह आवश्यक है, करना है, लेकिन स्वीकृति आवश्यक है, वही कठपुतली वाली बात। तो आगे हम आएंगे सैन्य शक्तियां। देखिए, सैन्य शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होते हैं। तीनों सेना अर्थात थल, जल और वायु सेना। ठीक है, तीनों सेना के ये अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेना के प्रमुख होते हैं सैन्य शक्तियों के अंतर्गत। ठीक है, ये जो है सैन्य शक्तियों में जो है अपने तीनों सेना के प्रमुख होने के नाते, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी होती है। और इसके आगे आते हैं हम आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, तो ये आपातकालीन तीन प्रकार के से संकट या आपात की स्थिति में आपातकालीन शक्ति का प्रयोग, ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये तीन प्रकार के जो है राष्ट्रीय संकट या आपात है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात। ये कैसे होगा? ये राष्ट्रीय आपात कब, ठीक है, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लागू किया जाएगा जब कोई युद्ध चल रहा हो। ठीक है, मान लीजिए युद्ध चल रहा हो या वायु आक्रमण हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से चाइना से जब युद्ध हुआ उस समय भी जो है आपात का लागू किया गया था 65 में, 71 में और 75 में, 3 बार। ठीक है, 1962 में और 1971 में, 1975 में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। अर्थात जब युद्ध हो रहा हो या बाहरी आक्रमण हो, ठीक है, विदेशों से युद्ध होने लगा, मान लीजिए अटैक कर दिया कोई देश, उस स्थिति में क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा। या विद्रोह हो रहा हो किसी तरह का, तो इन तीन परिस्थितियों में, तीन स्थितियों में आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाएगा। इसके आगे दूसरा, इसके आगे है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर लग रहा हो राष्ट्र की जो है, राज्य की जो है सत्ता या राज्य में शांति अशांति हो चुका हो, शांति भंग चुका हो, तो इस प्रकार राज्यपाल के माध्यम से राज्यपाल जो है सूचित करेंगे राष्ट्रपति को कि राज्य का शासन जो है संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा हो, तो नहीं चल रहा है, तो 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लागू होगा। इसके लिए भी संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, तो ये 6 महीना के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाएगा, लेकिन ये 6 महीना के भीतर फिर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। और ऐसे राष्ट्रपति शासन 6, मान लीजिए 6 महीना के अंतराल पर अधिकतम कितना लगाया जा सकता है। जैसे पंजाब में बहुत दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा, तो ऐसा नहीं 6 महीना, लेकिन ऐसे 6 महीना करके आप अधिक से अधिक 3 वर्ष तक राष्ट्रपति
शासन आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीना का स्वीकृति करा के संसद में आप लगातार 10 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाए रखें। इसकी भी अधिकतम सीमा है 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक आप राष्ट्रपति शासन रख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे आता है वित्तीय आपात। जब वित्तीय आपात हो अर्थात किसी राज्य की स्थिति वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, ठीक है, वित्तीय अस्थायित्व अगर संकट है तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपातकालीन शक्तियां हैं। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियों का हमने आज उल्लेख किया। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं? तो ये कार्यपालिक शक्ति, विधायिक शक्ति, अध्यादेश, न्यायिक शक्ति, राजनयिक शक्ति, वित्तीय शक्तियां, सहन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, ये सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस प्रकार हम अब अगले वीडियो में जो है और जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।